Abel Mathematics Club presents a lectures on planar graph. आशा रखते हैं कि ये लेक्चर्स आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। जो स्टूडेंट्स ग्राफ थियरी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑन प्लेनर ग्राफ। नाउ प्लेनर ग्राफ, तो प्लेनर ग्राफ का खुद का एक इम्पोर्टेंस है। जनरली हम ग्राफ थियरी में ये जान चुके हैं कि अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये मैं जो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर फिजिक्स में जब भी सर्किट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हम फिजिक्स में कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों को जॉइंट करना है तो हम ऐसा काम करते हैं। तो प्लेनर ग्राफ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि जब भी आप जो कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये ग्राफ को जो एजेस है उसकी, ये वाली एज जो यहाँ पर थी उसको मैंने निकाल के यहाँ पर लगा दिया। तो अब यहाँ पर कोई भी दो एज इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो ये जो दो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसको हम प्लेन ग्राफ कहेंगे। तो इनफॉर्मली, can you draw a graph G in a plane such that every edge meet at their endpoints? Such graphs are practically important in theoretical point of view as well as in many practical situations like the design and manufacture of integrated circuits as well as the automated drawing of maps. तो ये पूरा जो चैप्टर सीरीज़ है जिसके अंदर हम प्लेनर ग्राफ, फिर ऑयलर्स फार्मूला एंड प्लेटोनिक बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्राइंग ऑफ अ ग्राफ, ड्राइंग ग्राफ्स इन अ प्लेन। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है प्लेन ग्राफ। अ ग्राफ दैट इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट एज क्रॉसिंग इज कॉल्ड अ प्लेन ग्राफ। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो प्लेनर ग्राफ मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ग्राफ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको वर्टाइसिस को नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, तो जो ए सी एज है एंड बी डी एज है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये प्लेन ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर आप ये ए सी एज को उठा के या तो फिर बी डी एज को उठा के आप ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये प्लेन ग्राफ बन जाता है। मतलब अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर इफ़ इट इज़ आइसोमॉर्फिक विथ द प्लेन ग्राफ। मतलब पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो प्लेन नहीं था, लेकिन उसको हम आइसोमॉर्फिक विथ प्लेन ग्राफ बना सकते हैं। तो जो ग्राफ आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उसको आप आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं, नोन एज अ प्लेनर ग्राफ। A graph which has no embedding on plane, this is but simple है, non-planar graph हुआ। That is, a graph G is said to be a planar if there exists some geometric representation of G which can be drawn on a plane such that no two of its edges intersect. And graph that cannot be drawn on a plane without crossover बिटवीन इट्स एजेस इज कॉल्ड नॉन प्लेनर। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें वर्टेक्स V1, V2, V3 एंड V4 है। यहाँ पर ये एजेस आप देख रहे हैं, तो एजेस वर्टेक्स के पास जाके एक दूसरे के साथ मिल रही है, बीच में कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। सो दिस इज़ नोन एज अ प्लेन ग्राफ। तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया है तो उसको प्लेनर है या नॉन प्लेनर है आप कैसे कहेंगे? टू डिक्लेयर अ ग्राफ G इज़ नॉन प्लेनर वी हैव टू शो दैट ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ G, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको रिड्रॉ करने की सब आपको चेक करने हैं एंड कोई भी प्लेन में नहीं जा रहा है। दैट इज़ अ ज्योमेट्रिक ग्राफ G इज़ प्लेनर if there exists a graph isomorphic to G
that can be embedded in a plane. An embedding of a planar graph G on a plane is called plane representation of G. फिगर नंबर 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं. देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ग्राफ को ए नाम दे दूँ, ये बी नाम दे दूँ, ये सी नाम दे दूँ, तो अभी आपको ये जो ग्राफ है वो प्लेन ग्राफ नहीं दिख रहा है. लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो मतलब V1 V3 जो एज है वो यहाँ पर लेके आए, तो ये इसका प्लेन रिप्रेजेंटेशन बन गया. मतलब जो ये ग्राफ है वो ए इज़ आइसोमॉर्फिक टू बी है. सेम आप सब जानते हैं कि अगर मैं V1 V2 V3, यहाँ पर आप V1 सबके साथ जुड़ा हुआ है, V2 V3 V4 के साथ, V2 भी V1 V3 V4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी आइसोमॉर्फिक है. तो एक ही ग्राफ आपको जो ये दिख रहा था उसके मैंने दो सेम रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिए हैं. तो यहाँ पर जो फिगर 2 में जो आपको तीनों ग्राफ दिख रहे हैं वो प्लेनर ग्राफ है. यस, ये मैं आपके लिए एक थोड़ा क्वेश्चंस रख रहा हूँ. रीड्रॉइंग द ग्राफ इन अ फिगर 3 एज अ प्लेन ग्राफ. आप इसको प्लेन में कन्वर्ट मतलब ये ग्राफ को प्लेन में विदाउट एज क्रॉसिंग ड्रॉ कर सकते हैं. तो थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा या अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए, वीडियो थोड़ा पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा. फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. ओके, आप सब लोगों ने ये सोच लिया होगा. तो अगर ये V5 V6 एज है जिसको मैं यहाँ से लेके जाऊँ, V3 V6 एज है जिसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, तो बट ऑब्वियस ये जो मेरा ग्राफ है तो ये एज निकल जाएगी, ये एज भी निकल जाएगी. तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो प्लेनर ग्राफ बन गया है. यस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये V1 V2 V5, सपोज मैं इसको V8 कह देता हूँ. दिस इज़ V1 V2 V5. ये चारों वर्टाइसिस के बीच में ऐसी एज है. अब चलो मैं यहाँ पर V3 दे देता हूँ, यहाँ पर V4 दे देता हूँ, यहाँ पर V6 दे देता हूँ, यहाँ पर V7 दे देता हूँ. तो ये भी एक दूसरे के साथ जॉइंट है ही ऐसे. यस, अब V1 V3 के साथ जॉइन है, V2 V4 के साथ जॉइन है, V5 V6 के साथ जॉइन है, V8 V7 के साथ जॉइन है. तो ये ग्राफ को मैंने रीड्रॉ किया ये फॉर्म में. तो आप देख रहे हैं कि ये तो प्लेन ग्राफ बन गया. तो ये ग्राफ को मैंने प्लेन रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर रहा हूँ. सो फिगर 3 के जो दोनों ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दे बोथ आर प्लेनर ग्राफ हुए. क्लियर? यस, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ. ड्रॉ ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल प्लेनर ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस. मतलब यहाँ पर कनेक्टेड ऐसा कुछ नहीं कहा है, आपको 5 वर्टाइसेस के, तो 1 2 3 4 ये 5. यस, आपको दिख रहे हैं. तो आपको यहाँ पर कितने नॉन आइसोमॉर्फिक, मतलब अगर मैं ये साइकिल ऐसे बना देता हूँ, आप देख रहे हैं ये बना दिया, तो अगर मैं 1 4 को ज्वाइन करूँ और 3 5 को ज्वाइन करूँ तो ये तो दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे. तो आप ऐसे कितने नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल प्लेनर ग्राफ बना सकते हो? जो भी आपका नंबर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको बाद में इसका आंसर दूंगा. देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. जॉर्डन कर्व. अ जॉर्डन कर्व इन अ प्लेन is a continuous non-intersecting curve whose origin and terminus are coincide. मतलब क्या है? एक मतलब यहाँ से शुरू किया मैंने तो ये पूरा ऐसा कंटिन्यूअस कर्व है जिसका ओरिजिन एंड टर्मिनस कोइंसाइड, मतलब जहाँ से आपने बिगिनिंग किया वहाँ एंड करना है आपको. नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब अगर मैं ऐसे यहाँ से शुरू करूँ और ऐसे ड्रॉ करके ऐसे चला जाऊँ तो ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है. हमें क्या बता रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, नॉन
इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तो दिस इज नोन एज अ जॉर्डन कर्व। बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा है आप सबको, वेरी गुड। दैट इज अ जॉर्डन कर्व इज अ प्लेन कर्व विच इज टॉपोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू द यूनिट सर्कल, दैट इज अ सिंपल एंड क्लोज। मतलब इसको अगर आप रिड्रॉ करके यूनिट सर्कल बना सकते हो। इफ J is a Jordan curve in a plane, then the part of plane enclosed by J is called interior of J and denoted by interior part of J. Similarly, the part of plane lying outside J is called exterior of J, denoted by ext of J. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फिगर नंबर 4 है जिसमें A एंड B, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये पूरा घुमा के कंप्लीट, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, घुमा फिरा के यहाँ फिर भी मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये जॉर्डन कर्व है। यहाँ पर मैथ्स का मैंने जो एम बनाया है ऐसे फॉर्म में आप जो देख रहे हैं, यस मेरा नाम भी मितेश ही है तो मेरा भी एम बनता है यहाँ पर। आप भी अपना जो नाम है, सपोज़ मान लीजिए वॉटेवर जो भी कुछ नाम है, विशाल है तो आप अपना खुद का ऐसा ऐसा ट्राई कीजिएगा। तो ये भी वन टाइप ऑफ जॉर्डन कर्व हुआ। लेकिन ये जो ग्राफ है आपके पास सी वाला पोर्शन, इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जॉर्डन कर्व नहीं हुआ। तो ये जो जॉर्डन कर्व है तो ये अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज़ नोन एज अ इंटीरियर पार्ट, एंड ये जो बाहर वाला जो पूरा पोर्शन है दिस नोन एज अ एक्सटीरियर पार्ट। तो अगर मैं यहाँ से एक बात कहूँ आपको, ये जो वी वाला आपको दिख रहा है जॉर्डन कर्व, एक पॉइंट इसके अंदर है और एक पॉइंट इसके बाहर है। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करने वाली एज बनाऊँ तो ये एज क्या करेगी, ये जो जॉर्डन कर्व है उसको इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज नोन एज अ जॉर्डन कर्व थ्योरम। एनी एज ज्वाइनिंग वन पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ जे एंड अदर पॉइंट इन एक्सटीरियर ऑफ जे मस्ट मीट कर्व इन सम पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। इसका हमें बहुत आगे, इसका बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर यूज़ करना है हमें। यस चलो अभी मैं एक ट्राई करते हैं हम। कंप्लीट ग्राफ K5, 1 2 3 4 5 वर्टाइसिस है। ये V1 है, V2 है, V3, V4, V5। चलो मैं पहले तो ये V1 यही करते हैं, V1 से सब जगह पर एज ड्रॉ कर दूँ। ओके मुझे इसको ट्राई ऐसा करना है कि दो एज इंटरसेक्ट ना हो, मतलब प्लेन ग्राफ में इसको रीड्रॉ करने में जा रहा हूँ। V2 V3 को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। चलो V2 की बारी भी ख़त्म हो गई। चलो V3 V4 को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो V3 एंड V5 का अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं अभी डॉटेड लगा रहा हूँ, देखते हैं अगर कुछ ऑप्शन आता है तो। हाँ मैं V4 V5 का भी बना देता हूँ। तो अभी एक ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, ओह सॉरी शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि मैं यस V2 का तो V4 के साथ तो एज है ही। यस यस तो V1 सबके साथ जुड़ा हुआ है, V2 भी सबके साथ जुड़ा हुआ है। V3 का एक प्रॉब्लम आया, V5 मतलब V3 एंड V5 के अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ड्रॉ करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये कंप्लीट ग्राफ K5 को आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं।
कंप्लीट ग्राफ K5 इज नॉन प्लेनर ग्राफ, मतलब इसको आप प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलो इसका बकायदा प्रूफ देखने के लिए जाते हैं हम। वी प्रूव दिस थियरम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। चलो मान लेते हैं, एज्यूम दैट K5 इज अ प्लेनर ग्राफ, लेट G बी अ प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू K5। तो यहाँ पर मैंने V1, V2, V3, V4, V5 5 वर्टाइसेस रख दिए। अभी हम सबको पता है कंप्लीट ग्राफ के अंदर एवरी वर्टेक्स इज जॉइंट टू एवरी अदर वर्टेक्स। अब चलो यहाँ पर ये साइकिल V1, V2, V3, V1, मतलब ये V1, V2, V3 और ये V1। अब ये जो ब्लू कलर की साइकिल दिख रही है वही आप ध्यान में दीजिएगा। तो ये वन टाइप ऑफ जॉर्डन का हुआ, V1 से V2 गए, V3 गए, फिर V1 वापस आ गए। तो ये जॉर्डन का हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ये C इंटीरियर ऑफ C और ये एक्सटीरियर ऑफ C, दो हिस्सों में ये डिवाइड कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पर तो और दो वर्टेक्स डालने हैं, V4 भी लगाना है और V5 भी लगाना है। चलो अब V4 के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर वो इंटीरियर ऑफ C में आएगा या वो एक्सटीरियर ऑफ C में आ रहा है। चलो मैं V4 इंटीरियर ऑफ C ले रहा हूँ, आप एक्सटीरियर ऑफ C लेके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब V4 मैंने अंदर ले लिया, तो V4 V1 V2 V3 के साथ ज्वाइन करेगा। यस, तो ये जो इंटीरियर ऑफ C वाला पार्ट था वो डिवाइड हुआ इंटीरियर ऑफ C1, मतलब अब यहाँ पर इसके बाद जो है वो एक्सटीरियर ऑफ C1 हुआ, इंटीरियर ऑफ C2 एंड इंटीरियर ऑफ C3। तो C1 क्या हुआ मेरा, V1 V4। अब मैं इसको निकाल दूँ तो आपको ये दिखने V1 V4 अच्छे से दिखे। तो V1 V4 V2 V1, यस। C2 क्या हुआ, V2 V4 V3 V2, V2 V4 V3 V2, सेम 3 आपके पास C3 भी मिल रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शंस। ओके, अब यहाँ पर V5 के लिए हम प्रोसीड करते हैं आगे। चलो, अगर V5 वर्टेक्स एक्सटीरियर ऑफ C में है तो अब क्या होगा, तो जैसे वो जॉर्डन थियरम हमने पढ़ा कि ये आपका C था, एक इंटीरियर ऑफ C में है और एक एक्सटीरियर ऑफ C में है। तो ये दोनों को जब आप ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर जॉर्डन कर्व को इंटरसेक्ट होकर निकलेगा, तो हमारा खेल ख़त्म हो गया। अगर आपके पास ये V5 इसके अंदर है, इंटीरियर ऑफ C2 में है, तो जब आप यहाँ पर V1 और V5 को ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो यहाँ इंटरसेक्ट होके निकलेगा। मतलब हमारा जो एजम्पशन है कि कंप्लीट ग्राफ K5 प्लेनर ग्राफ है वो सदंतर गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वी प्रोसीड फॉर वर्टेक्स V5। तो V5 मस्ट लाइज इन वन ऑफ 4 रीजन, या तो एक्सटीरियर में आएगा, इंटीरियर ऑफ C1, इंटीरियर ऑफ C2 या इंटीरियर ऑफ C3 में आएगा। अगर एक्सटीरियर ऑफ C में है तो V4 आपका इंटीरियर ऑफ C में है, तो जॉर्डन कर्व से हिसाब से ये दोनों के बीच में जो एज ड्रॉ करेगी वो इंटरसेक्ट होके निकलेगी। सेम थिंग आप इंटीरियर ऑफ C1 के लिए भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ C2 के लिए लिखेंगे तो भी हो जाएगा। सो हमारा एजम्पशन गलत हुआ। K5 जो ग्राफ है वो सॉरी यहाँ पर हैंस K5 इज़ यहाँ पर नॉन प्लेनर ग्राफ है। क्लियर? तो आप ये इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इसकी और भी एक प्रूफ है जो आगे हम लेक्चर्स में आपको बताएंगे, जिसमें हम ऑयलर्स थियरम की जो कोरोलरी का यूज़ करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। यस, अब एक और प्रॉब्लम है, चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हाउस हैं, H1, H2, H3। अब यहाँ पर 3 यूटिलिटीज़ है, मतलब ये वाटर कनेक्शन है, यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2 एंड यूटिलिटी 3। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये H1 हाउस में यहाँ पर यस कि ये यूटिलिटी 1 की आपने लाइन लगा दी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टेलीफोन का नेटवर्क लगाया है
या यहाँ पर कुछ केबल का नेटवर्क लगाया है। तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको ये जो यूटिलिटी लाइन है इसको इंटरसेक्ट नहीं करना है। तो चलो H2 के लिए भी मैं ट्राई करूँ ऐसा, ये तो यहाँ आ जाएगी। चलो H3 के लिए ये अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, यस। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर 3 H1 H2 H3 को मैं यूटिलिटी U1 U2 U3 के साथ ज्वाइन करना चाहूँ तो कोई भी लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट न हो, ऐसा अभी तक तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना ग्राफ थियरी का। तो ये कौन सा ग्राफ है, कोई बताएगा? दिस इज़ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K33, हुआ कि नहीं? तो ये 3 यूटिलिटी प्रॉब्लम को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर K33 को आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो तो ये 3 यूटिलिटी वाला प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व हो सकता है। देखते हैं। The 3 houses and 3 utilities problem. Given 3 houses and 3 utilities, can we connect each house to all 3 utilities so that the utility lines do not cross? We can represent this problem with a graph connecting each house to each utility. We notice that the graph is complete bipartite graph K33. तो अब K33 को अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में तो ये 3 यूटिलिटी 3 हाउस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, चलो। द कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K33 इज नॉन प्लेनर ग्राफ। बकवास खत्म हो गई। तो 3 यूटिलिटी 3 वाला हाउस वाला प्रॉब्लम्स को बिना क्रॉस किए ले जाना मुश्किल है। चलो इसके प्रूफ लिख लेते हैं। The complete bipartite graph K33 has vertex at V union U। मतलब उसके 2 वर्टेक्स H1 H2 H3 थे, वहाँ पर U1 U2 U3 है। तो मैंने यहाँ पर V1 V2 V3 एक सेट में लिए और U1 U2 U3 लिए। और इसकी एजेस क्या होती है? UI VJ, 1 less or equals to IJ less or equals to 3। So there are 6 vertices and 9 edges, जैसा कि हम सब जानते हैं। ड्राइंग ऑफ K33, चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वी टेक द एजेस बिटवीन U1 टू, यस, ये U1 से V1 V2 V3 ड्रॉ किया है, आप बराबर समझना। देन वी टेक एजेस U2 से शुरू किया, तो U2 से V1 आया, यहाँ पर V2 आ रहा है और यहाँ पर V3 आ रहा है। तो यहाँ तक काम हो रहा है आपका। तो ये हमारी फिगर 6A में है। दस वी गेट 3 रीजन्स। हाँ, तो यहाँ पर एक रीजन बना 1, एक ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसके हमें आगे यूज़ करना है। तो ये रीजन की बाउंड्री कहाँ कहाँ आ रही है, आप काउंट करना कितनी बाउंड्री है ये 1 रीजन की। तो 1 2 3 4 याद रखना है, ये आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको पूछूंगा और इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर 1 रीजन कितनी बाउंड्री के साथ कवर हो रहा है? 4। चलो 2 रीजन देखते हैं। तो 1 2 3 और ये भी 4 बाउंड्री के साथ कवर हो रहा है। और ये थर्ड वाला जो रीजन है वो देखिए आप, तो ये बाहर वाला है ना, तो 1 2 3 और ये 4। तो ये मतलब बाहर वाला रीजन भी 4, मतलब यहाँ पर कई जगह पर 3 बाउंड्री नहीं आ रही है। इसका यूज़ हमें आगे जाके करना है, तो इसलिए याद रखिएगा अपने दिमाग में। ओके, चलो अभी हम अपने थियरम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Thus we get 3 regions, namely 1 2 and 3। फाइनली वी हैव टू ड्रॉ एजेस बिटवीन। चलो U3 के साथ हम एजेस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो U3 से हमने V3 तो ड्रॉ कर दिया, U3 से यस we can draw U3 V3 inside in region 2 without any crossover। ये फिगर 6B में आप देख सकते हैं। बट द एजेस बिटवीन U3 V1, U3 से V1 ड्रॉ करने के लिए जाएंगे आप
तो थोड़ा मुश्किल आ रहा है। आप U3 V2 ड्रॉ करना चाहें ना तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यस। लेकिन U3 से V1 ड्रॉ करना जाए तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो हमारा ग्राफ जो K33 है वो नॉन प्लेनर ग्राफ हुआ। इसकी ये हमने बाय यूजिंग ड्रॉ करके ये प्रूफ बताई आपको। एक्चुअली ऑयलर्स फॉर्मूला का यूज़ करके भी ये दोनों थियरम्स की प्रूफ हम आगे आपको बताने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रीजन, तो यहाँ पर यस, मैं पहले आपको पूरा बता दूँ एक ही ग्राफ में, फिर हम डेफिनेशन क्या कह रही है वो सब कुछ बाद में हम देखते हैं। चलो तो ये जो ग्राफ है जिसका वर्टेक्स का नाम दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5, एजिस का नाम दे रहा हूँ मैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा यस, ये वाला रीजन 1 हुआ, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन 4 और ये आउटसाइड वाला रीजन नंबर 5 हुआ। तो रीजन किसे कहते हैं? अ प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ डिवाइड्स प्लेन इनटू रीजन्स। मतलब ये जो पूरा प्लेन था आपके सामने दिख रहा है, उसको ये ग्राफ ने डिवाइड कर दिया रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 में। तो इसको कई बार विंडोज़ भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं और मैश भी कहते हैं। अ रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ एजेस। मतलब वन रीजन को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? E1 E2 सेट ऑफ एजेस। ये 4 वाला रीजन जो सेल्फ लूप है, अगर उसको बताना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं? E8। तो ये रीजन हुआ। द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ एजेस फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री। वी नोट दैट द रीजन इज नॉट डिफाइंड इन अ नॉन प्लेनर ग्राफ। अगर प्लेन में आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर रीजन की बात ही नहीं आती ना वहाँ पर। तो और इवन इन अ प्लेनर ग्राफ नॉट एम्बेडेड इन अ मतलब प्लेनर ग्राफ को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अभी जो ड्रॉ किया गया है वो नहीं है, तो भी उसके रीजन की बात नहीं आ सकती। दस रीजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, नॉट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ग्राफ। समझ रहे आप? अब यह जो ये 5 नंबर वाला आपको रीजन दिख रहा है जो बाहर वाला पूरा, सो दिस इज नोन एज एन इनफाइनाइट रीजन। द पोर्शन ऑफ द प्लेन लाइंग आउटसाइड अ ग्राफ एम्बेडेड इन अ प्लेन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। कई बार उसको अनबाउंडेड, आउटर, एक्सटीरियर रीजन भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है। तो ये ग्राफ में यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ 1 रीजन है, ये देख रहे हैं आप, तो जिसके पास ओनली फॉर एक ही एज कवर कर रही है, तो जो नंबर ऑफ एजेस है जो रीजन को कवर कर रहे हैं वो नंबर को हम डिग्री कहेंगे। डिग्री ऑफ अ रीजन या तो फिर डिग्री ऑफ अ फेस एफ इज द नंबर ऑफ एजेस एनक्लोजिंग द रीजन एफ एंड डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ एफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर? 1 रीजन की 1। 2 रीजन की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर? चलो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। 1 रीजन है जिसकी डिग्री 1 है, हाँ इसका ना 1 को ऐसे लिखें, यस। 2 वाला जो रीजन है, हाँ यस, तो इसको हम काउंट करें तो ये एक बाउंड्री आएगी, तो 1, फिर यहाँ से गए 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और यहाँ हम कंप्लीट करेंगे तो 7। तो 2 की डिग्री 7 है। 3 वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर तो आपको 3 दिख ही रहा है। 4 वाले रीजन में आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, और ये जो 5 वाला रीजन है वो बराबर अच्छे से काउंट करना है हमें। तो यहाँ से V4 से मैं या तो फिर V1 से शुरू करते, चलो मैं ये निकाल दूँ, यस। तो 1 2 3, अभी यहाँ पर आप 4 5 6 और ये 7,
तो यहाँ पर 7 है। तो 5 वाला जो रीजन है उसकी डिग्री यहाँ पर आपको कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है। चलो एक बार ये डिग्री का टोटल करके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर 20 आ रहा है। यहाँ पर एजेस कितनी है, E10 10 एजेस है। तो सिग्मा डिग्री ऑफ अ फेज या डिग्री ऑफ अ रीजन इक्वल्स टू 2E, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर तो हो रहा है। तो ये अगर मैं पूछूँ इसकी थोड़ी बहुत आप मुझे जस्टिफिकेशन दे, तो जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो हर एक रीजन हर एक एज है वो कितनी बार काउंट हो रही है। यहाँ पर आप देखें ये जो एज है वो V3 में थर्ड वाले में और 4 दोनों में काउंट हो रही है डिग्री में। यहाँ पर जो एज 1 ये जो है लूप ये भी कहाँ काउंट हो रही है, 1 में भी काउंट हो रही है और 2 में भी काउंट हो रही है। प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपको प्रॉब्लम ये E10 के लिए आएगा। तो E10 के लिए भी यहाँ से भी आप जा रहे हैं और यहाँ से भी आप जा रहे हैं, तो ये भी 2 जगह पर काउंट होगी। तो बराबर याद रखिएगा कि अगर जो पेंडेंट वर्टेक्स है तो ये वाली एज वो पर्टिकुलर रीजन में 2 बार काउंट होगी। आगे हम इसका ड्यूअल इवैल्यूएट करेंगे ना, तो इसकी बहुत अच्छी मज़ा आएगा आपको ड्रॉ करने में। तो द डिग्री ऑफ अ फेस इज़ द नंबर ऑफ एजेस एनक्लोजिंग द रीजन F डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ M। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि रीजन 1 के यहाँ पर क्या एजेस है, तो इसकी डिग्री 1 हो रही है, यह मैंने लिखा हुआ है E3 2 टाइम्स आ रहा है और ये सब कुछ। तो आप इसको पोज करके बराबर देख सकते हैं। इवेल्युएट द डिग्री ऑफ ईच फेसेस फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये फिगर 8 का जीवन ग्राफ है। मैं यहाँ पर फेस दे देता हूँ आपको 1, ये 2 है और ये 3 है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिगर 8 जीवन का 1 की डिग्री कितनी है, 2 की डिग्री कितनी है, 3 की डिग्री बताइएगा। फिगर 8 G2 के लिए भी आप यहाँ पर मैं फेस दे देता हूँ आपको। दिस इज़ 1 नंबर वाला फेज़ है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 नंबर वाला फेज़ है आउटर। तो इसकी डिग्री भी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। यस, हैंड सैंकिंग लेमा फॉर अ प्लेनर ग्राफ, ईच ग्राफ इन द प्लेनर ग्राफ contributes twice the degree, each age contributes twice the degree of region. So sum of all degrees of regions equals to twice the number of ages. In a plane embedding of a simple connected graph with at least 3 vertices, each phase is of length at least 3. मतलब अगर आप सिंपल ग्राफ, मैंने आपको याद रखिएगा वो कंप्लीट बाइपर्टाइट K33 में मैंने आपको कुछ बताया था। अभी मैं पैरेलल एजेस नहीं ड्रॉ कर रहा, सेल्फ लूप भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी सेल्फ लूप पैरेलल एजेस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल ग्राफ है। तो जो भी कोई आपका रीजन बनने वाला है वो रीजन की मिनिमम बाउंड्री कितनी आएगी, अब आप देखिए यहाँ पर। तो इसकी यहाँ पर 4 आ रही है एजेस, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एजेस आ रही। तो ये फेज डिग्री इसकी क्या हुई 6, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4। अगर मैं सेल्फ लूप नहीं ड्रॉ करता, पैरेलल एजेस भी नहीं ड्रॉ करता, तो आपका जो ग्राफ बनेगा उसका जो फेस होगा उसकी डिग्री मिनिमम 3 आने वाली है, ये याद रखिएगा। लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट K3 में 3 डिग्री वाला कोई भी रीजन नहीं था, 4 डिग्री वाले रीजन वहाँ पर आपको मिल रहे थे। तो ये याद रखना है हमें। यस, अभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम ऑयलर्स फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। होप यू ऑल आर एन्जॉय दिस लेक्चर। अगर आपको ये मज़ा आ रहा है तो आपके जो फ्रेंड्स ग्राफ थियरी में इंटरेस्टेड है, उनके सब्जेक्ट में ग्राफ थियरी आ रही है, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट हुआ हो। थैंक यू वेरी मच।